नमस्कार, जोहार। मैं हूँ सीमा और आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। एक साइड मोदी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वहीं पे दूसरी साइड देख रहे हैं कि बेटियों के ऊपर में हर दिन अत्याचार ही हो रहा है। ऐसे ही कुछ घटना जो सामने आई है सिमडेगा का कोलेबिरा का है। इसमें एक महिला को अधनंग करके पूरी तरह से उन्हें पीटा भी गया है, साथ में उनके साथ में बहुत तरह से बदसलूकी भी किया गया, यहाँ तक कि उन्हें अभद्र गालियां भी दी गई है। फिर से मणिपुर जैसे घटना जो है आज भी वो झारखंड के सिमडेगा में देखने को मिल रहा है। वो पीड़ित महिला के साथ में इतना उसके साथ में शोषण किया गया, इस तरह से प्रताड़ित किया गया कि उनके पास में सुसाइड के अलावे और कुछ रास्ता भी नहीं बचा। तो डायरेक्ट हम लोग जानते हैं उस पीड़ित महिला से कि उनके साथ में ऐसे क्या घटना घटी थी इनके ऊपर सुसाइड करने की नौबत तक पहुंच गई। तो डायरेक्ट हम लोग मिलते हैं जो पीड़िता है उन्हीं से। मैडम, ये क्या घटना था, कब का घटना है? और ये 29 अगस्त का घटना है। 29 अगस्त मंगल का दिन था और मंदिर से लौटी थी मैं घर से मैं कोलेबिरा आ रही थी कुछ काम से। सहारा का जो ऑनलाइन हो रही थी तो ऑनलाइन करवाने के लिए हम लोग दोनों पति पत्नी आ रहे थे। तो उसी बीच मेरा गाड़ी मोटरसाइकिल खराब थी तो गाड़ी में नहीं बैठे और मेरा हस्बैंड आगे चल रहे थे और हम पीछे से पैदल ही आ रहे थे। और ट्रेसरा ग्राम में पहले से भीड़ जुटी हुई थी, काफ़ी भीड़ था। तो हमें पता नहीं चला कि भीड़ क्यों जुटी है। अब जैसे उस भीड़ में मैं जुटी और कुछ ही दूर मेरे हस्बैंड आगे थे और धीरे धीरे जा रहे थे और हम पीछे पीछे आ रहे थे। इसी भीड़ में पहुँचे और हमको आके पंचम प्रसाद और राजेश प्रसाद और निरंजन सिंह, रश्मि देवी, गीता देवी और लक्ष्मी देवी, राजेश सिंह, वीरेंद्र सिंह, कुंवर सिंह और राजेश प्रसाद। मामला वहाँ पे मामला यही हुआ था कि वहाँ हमको पकड़ के खींचते हुए बाल खींचते हुए ले गया कुछ ही दूर रोड से साइड करके और उसके बाद मेरा पूरा कपड़ा निर्वस्त्र कर दिया गया। निर्वस्त्र करने के बाद हमको पूरा मारपीट भी किया। उसके बाद में वहाँ से मेरे घर तक लाया गया, आधा किलोमीटर तक घुमाया। वहाँ से घुमाने के बाद मेरे घर पहुँचने के बाद मेरी बेटी को भी वहाँ से खींच के निकालने लगे, बोलने लगे पूरा गंदे गंदे गाली की कोलिन कुतिया, इसको यहाँ रहने नहीं देना है, पैसा जरा काट जैसा इसको भी आग लगा दो और नहीं निकलती इसका बेटी तो इसका बेटी के भी आग लगा दो घर में बंद करके, पैसा जरा काल जैसा ऐसे कहने लगे। और पूरा काफ़ी भीड़ में जोश में एकदम पूरा हम अकेले थे वहाँ, पूरा भीड़ 200-250 की भीड़ थी। उसके बाद में मेरी बेटी को किसी तरह से बचाए और घर में बंद करके फिर से हमको वहाँ से जहाँ घटना हुई थी घटना स्थल में लाया गया। लाने के बाद भी पुलिस प्रशासन वहाँ कुछ भी नहीं बोल रहे। जिला परिषद ही मौजूद है। जिला परिषद घूम घूम के हमको देख रही। हम बोले कि हाथ जोड़ के दीदी हमको बचाओ ना, कुछ तो बोलो, एक महिला है, एक महिला के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो, कुछ तो बोलो दीदी। मगर वो कुछ नहीं बोल रहे, बिल्कुल हंस रहे हैं। और वहाँ पत्रकार भी मौजूद थे, सारे पत्रकार लोग थे, मगर कोई साथ नहीं दे रहा। एक पत्रकार क्या बोल रहे हैं कि उसका दूल्हा कहाँ गया, उसको भी खोजो और उसको बुलाओ। क्या इसको लेके आप थाना में लिखित आवेदन दिए? वहाँ से घटनास्थल से फिर हमको थाना भाग के पुलिस का गाड़ी में बैठने के बाद थाना लाया गया। थाना में कम से कम 2 घंटा बैठाया गया। 2 घंटा बैठे, 7 बजे रात हुआ। उसके बाद वहाँ थाना में थाना प्रभारी और अंचल का सीओ बैठा के बोलने लगा कि लाली केस मत करो, जो भी हुआ उसको भूल जाओ और भाई बहन की तरह रहो। कल रक्षाबंधन है, पंचम प्रसाद के राखी बांधो, उसको बहन समझ के रक्षा करेगा। तो हम बोले कि सर इतना बड़ा घटना हुआ, अगर एक बहन मानता तो इतना बड़ा हमको निर्वस्त्र करके नहीं घूमवाता, मगर मारपीट क्यों किया? फिर यहाँ जमीन की मामला थी। जिस जमीन में हम खेती बाड़ी करते थे वो जमीन को लीज में लिए हैं और नारायण सिंह का जमीन है। पंचम प्रसाद का कहना है कि जमीन हमने खरीदे हैं। तो हमने बोले कि भाई जमीन आप खरीदे तो जमीन मालिक से लड़ाई कीजिएगा ना, हमसे क्यों कीजिएगा? आप जमीन मालिक से बात कीजिए। यही हम बोलते रहे, मगर वो बोलता है कि हम पत्रकार हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम नहीं पहचानती है हमको। ऐसे बोल बोल के बहुत कुटिया भिख मांगी, मतलब जाति सब पूरी बहुत बोले। उसके बाद में वहाँ
घर छोड़ दिए। इसको लेके आपने जो थाना में लिखित आवेदन दिए थे तो क्या कुछ कार्रवाई नहीं, हुआ उन लोगों के खिलाफ? थाना का प्रभारी बोला, थाना प्रभारी और सीओ बोला कि केस मत करो तो तुमरा में भी इनकाउंटर केस करेंगे। तो हमने बोले कि हम केस करेंगे ही सर। हाँ तो तुम करेंगे, तुमरा में भी इनकाउंटर केस होगा, ऐसे बोल के हमको फिर घर मतलब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं हुआ। उसके बाद 30 अगस्त को हमने फिर से दोनों पति पत्नी हम लोग चला गए एसपी के पास। एसपी के पास गए, एसपी को बोले कि सर, पहले एसपी आवास गए, एसपी आवास में एसपी निकल गए थे तो बोला क्या हुआ, तो हम बोले था कुछ सर से मिलना है, तो नहीं मिलेंगे। तो हम बोले हमको मिलना है, क्या काम है बोलो। तो हमने इस हालत में थे, निर्वस्त्र हालत में, उसी हालत में हमने सॉल ओढ़ के गए थे। उसके बाद हम बाहर के दिखा दिए तो उन लोग फिर तुरंत एसपी को फ़ोन किए और बोले कि जाओ एसपी थाना में एसपी साहब मिलेंगे। वहाँ जाने के बाद एसपी मेरा आवेदन लेने से पहले बोलता है कि ज़मीन को क्यों नहीं छोड़ दी, जबकि एसपी को पता भी नहीं था। मगर पता कैसे उसको चल गया रातों रात की, एक ही रात में उसी जगह की घटना आती, इसको हम एसपी के पास पहुँच जा रहे हैं। एसपी हम आवेदन लेने से पहले कि तुम ज़मीन क्यों नहीं छोड़ती। अब फिर आवेदन लेने के बाद बोला कि ठीक है जाओ देखते हैं। फिर से हम आपस आ गए। आपस आने के बाद कुछ भी नहीं होने लगा। फिर हम बहुत दौड़ धूप करते रहे। हम लोग को सुसाइड करने के अलावा कुछ नहीं था। फिर अचानक हमें याद आए तारा दीदी को। फिर तारा को फ़ोन किए तो तारा ने हमें हेल्प की और उन्हीं के माध्यम से अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ। हमको एक नया जीवन दान दिए तो बस तारा दीदी ही दी। तो हम लोग पूरा परिवार सुसाइड करने के अलावा हम लोग कुछ नहीं था। हम लोग सोच लिए थे कि अब हम लोग को कोई साथ देने वाला नहीं है। हम लोग घर में खाने वाले भी नहीं थे, क्योंकि हम लोग घर में चावल डाल लिए थे, हम लोग दूध रहना है। उसके बाद में मेरी बेटी बोली कि मम्मी तुम्हारा बात तो ना पुलिस सुन रही है, ना समाज सुन रहा है, ना पब्लिक सुन रहा है, कोई साथ नहीं दे रहा था। चलो हम लोग फांसी ला के मर जाते हैं। हम बोले कि नहीं बेटा रुको। देखिए फांसी तो एक लास्ट ऑप्शन है। आप महिला एसोसिएशन के साथ में, अब महिला एक जननी होती है और मजबूती के साथ में खड़ा होते हैं। फिर हम सोचे कि नहीं, इतना बड़ा धरती कहीं न कहीं तो सोल निकलेगी। तो ही तारा दीदी ने हम फ़ोन किया रही है, आज हमको नया जीवन दान मेरे परिवार के दिए है। बस तारा दीदी के चलते ही हम आज यहाँ तक भी पहुँचे हैं, बस तारा दीदी के सहयोग से ही पहुँची। आपका परिचय दीजिए। मेरा परिचय लाली देवी नाम है और रहने वाले ग्राम घासीलारी, पोस्ट बरवाडी, पंचायत डोमटोली, सिमडेगा जिला, कोलेबिरा थाना की। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे थे, एक महिला जो है लास्ट इसका ऑप्शन था सिर्फ सुसाइड। ये इनको इस कदर से इनको प्रताड़ित किया गया था कि उनका कोई रास्ता ही नहीं दिखा। लेकिन यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि इस महिला को सपोर्ट करने वाली भी एक महिलाएं हैं। तो हम डायरेक्ट हम लोग जानते हैं उन्हीं से कि वो उनको किस तरह से सपोर्ट की और वो जैसे किस तरह स्थिति में थी वो, और उनको मतलब उस स्थिति से अवगत होने के बाद उनको किस तरह से अवगत कराई। मैडम सबसे पहले तो आप बताइए ये जो आज के डेट में इस तरह से महिलाओं के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, ठीक है, और आप जो अभी जो तारा आप हुए तो उन्होंने कहा कि आपने उसे सुसाइड करने से बचाया, कि घटना क्या है वहाँ का? देखिए ये अगस्त की घटना उसने बताया है। तो 1 महीने बाद जब वो काफ़ी ज़्यादा खुद से नाराज़ थी और परेशान थी, वो आई थी रांची में ताकि वो महिला आयोग से मिले। और अचानक से उसे लगा कि महिला आयोग अगर नहीं है तो कौन हेल्प कर सकता है, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। तो ऐसे में मुझे पता चला कि वो सुसाइड करना चाह रही थी क्योंकि उसको न्याय नहीं मिला। और एक महिला को अगर नग्न करके घुमाया जाता है तो इससे शर्मसार और क्या हो सकता है पूरे देश के लिए। तो ये काफ़ी दुखदायी था क्योंकि उसी समय रिसेंटली मणिपुर के घटना को लेके हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट पे कह ही रहे थे कि वो मणिपुर झारखंड में भी हो सकता है, देश के हर एक जगह पे हो सकता है। इस चीज़ को हमें समझना होगा। और देखते देखते यहाँ पे कोलेबिरा में ये घटना घट गई। ज़मीन को लेकर एक महिला को नग्न करके घुमाया गया, मारपीट की गई। जब मैंने फैक्ट फाइंडिंग किया उसमें जो मुझे मिला कि सच में उस महिला को मारपीट किया गया है। इसके पास सारे कागजात हैं, कानूनन जितने भी इसने ज़मीन को लीज में लिया, खेती बाड़ी, सारे लीगल प्रोसेस पे ये अपने काम कर रहे थे, कोर्ट के कागजात हैं। उसके बावजूद भी ना ही एसपी ने इनकी गुहार सुनी और ना ही थाना प्रभारी ने
सुनी। वहाँ पे जब घटना घट रही थी वहाँ जिला परिषद शामिल थी, उनके वीडियोस हमने देखे हैं। तो उसके बावजूद अगर एक जिला परिषद वहाँ पे है, खुद महिला होकर जिनको प्रतिनिधि हम उनको चुनते हैं ताकि वो समाज की सुरक्षा को लेकर काम करें, उन्होंने नहीं किया। थाना प्रभारी, थाना की पूरी पुलिस वहाँ पे प्रशासन थी, वो भी सुरक्षा के लिए होते, उन्होंने काम नहीं किया। एसपी जो हमारे जिला के होते हैं वो पूरे सुरक्षा को, जिले का सुरक्षा को लेकर काम करते हैं। एक महिला नग्न होकर उनके ऑफिस में गई और एसपी साहब ने उल्टा उसको ये कहा कि आप जमीन छोड़ दीजिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको नग्न किसने किया, मारपीट किसने किया। एक एसपी की ये जिम्मेदारी थी कि आप इस तरह के क्राइम करने वाले लोगों को आप जल्द से जल्द कानूनन कार्रवाई करें, पर उन्होंने नहीं किया। अब मैं यही कहूंगी कि ऐसे जो जिला परिषद है, जो अधिकारी है, उनके ऊपर भी कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग आपको प्रशासनिक अधिकारी इसलिए चुनते हैं, सरकार आपको इसलिए सैलरी देती है कि आप जनता की सुरक्षा को लेकर काम करें, ना कि क्राइम को लेकर काम करें। इसलिए मेरी यही गुहार है, आज हम सब महिला दिवस के उपलक्ष्य में ये 2 दिन बाद हम लोगों ने रखा है, ताकि ये हमारे झारखंड सरकार, झारखंड की प्रशासन ये सुने कि आपको सुरक्षा के लिए रखा गया है, क्राइम का साथ देने के लिए नहीं रखा गया। जो भी प्रशासन अधिकारी क्राइम का साथ देता है, अपराधियों का साथ देता है, उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। फिर हमारे साथ में है नंदिता जी। आए दिन आप देख रहे हैं कि जो महिलाओं के सशक्तिकरण को लेके हमेशा जो है आवाज उठाते आई है। हम लोग डायरेक्ट उनसे जानते हैं आखिर इस तरह का घटना आए दिन क्यों हो रहा है आखिर, जबकि मोदी सरकार का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जबकि ये किस तरह के बेटियों को बचा रहे हैं। तब झारखंड में ये कल परसों दुमका में फिर एक घटना हुई है, एक महिला के साथ बलात्कार। तो ये झारखंड में भी अब पूरे भारत का प्रभाव शायद खासकर यूपी का पड़ने लगा है। असल में देखिए ऐसा है ना कि जो सोच, वो संस्कृति आप बढ़ाएंगे युवाओं में, तो उसका असर दिखेगा ही कहीं ना कहीं। तो भाजपा की जो ये बलात्कारियों की बचाने की जो सोच है ना, जैसे बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आप बचा लिए, आपके 3 खुद IT सेल के लड़के निकले जिन्होंने DHO की एक लड़की का बलात्कार किया। आप उन्नाव की घटना देख लीजिए, आप कठुआ की घटना देख लीजिए, कठुआ में जैसे मंदिर में एक बच्ची का बलात्कार हुआ था। कुलदीप सिंह सेंगर की हालत देख लीजिए, खुद विधायक है भाजपा के, उनकी सजा याफ्ता है वो, हाँ, लेकिन उनके समर्थन में रैलियां निकाली गई थी भाजपा की तरफ से। फिर आप देख लीजिए अभी राम रहीम, सजा याफ्ता आदमी है, कोर्ट ने उनको अपराधी घोषित किया, फिर भी वो पेरोल पे बाहर है। तो ये ना अपराधियों का मनोबल बढ़ाते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं, जब सरकार खुद बलात्कारियों के समर्थन में खड़ी है देश में, तो ऐसी स्थिति में ना बलात्कारियों का मन बढ़ता है और ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी। तो इसकी रोक के लिए सबसे पहले तो सरकार की अकल ठिकाने लगाने की जरूरत है। 2024 में पहले उसको परास्त करने की जरूरत है, और दूसरी बात कि अपने घर के युवाओं को शिक्षित करने की बहुत जरूरत है। और ये वाली जो घटना जिसके बारे में आप अभी तक सुन रहे थे, इसमें सीधी तौर पर देखिए तो एक महिला को दबाने के लिए ऐसी घटना की गई कि महिला का सबसे कमजोर क्या है, उसके चरित्र, उसके बदन पे आप हमला कर सकते हैं। तो ये सोच की बात है कि अपराधीकरण इतना बढ़ गया है कि आप जब एक महिला से सीधे तौर पे नहीं लड़ पा रहे हैं तो आप किस स्तर तक गिर रहे हैं। तो ये सोच बहुत खतरनाक है, क्योंकि जब भी कोई महिला आगे बढ़ेगी लड़ने के लिए तो आप कैसी तरह का व्यवहार करेंगे, तब तो आप फिर किस तरह की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। बीच में फिर संजय सेठ की निकाले थे गर्भवती महिलाओं के लिए पोषक किट, इसमें आप क्या बोलेंगे? देखिए, आप पोषक किट निकालिए या फिर आपकी साध्वी बैठ करके कहीं ज्ञान दे कि 5 बच्चे पैदा करिए, या फिर आप अभी मंचों से आपके कोई बाबा बोले कि भाई जो महिलाएं सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं पहनेंगी वो खाली प्लॉट है। ये पूरी संस्कृति ऐसी, ठीक है। पोषण किट आप दीजिए, अच्छी बात है। अगर गर्भवती महिलाओं का पोषण किट उन तक पहुँचे तो इसमें हमें कोई गुरेज नहीं है। अगर गर्भवती महिलाओं को गाँव में जहाँ अस्पताल आप बंद कर चुके हैं, स्वास्थ्य केंद्र है नहीं, आप नर्स और डॉक्टर की बहाली ले नहीं रहे हैं, रोजगार दे नहीं रहे, ऐसे में आप अगर पोषण किट दे के, वो 5 किलो राशन वाली बात है कि रोजगार नहीं दे करके 5 किलो राशन देकर जनता अगर उसमें भूलती है, तो ऐसे बुलाने से अच्छा है कि हम लड़ाई करें। फिर हमारे साथ हैं कुछ, इन्होंने 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में शामिल करने आ रहे थे, यहाँ पे महिला को सपोर्ट करने के लिए ही आए थे। तो इस तरह से निर्मम घटना आए दिन देखने को मिल रहा है। कहाँ से महिलाओं को ऊपर किस तरह मतलब उसको अग्रेसिव किया जाए कि लोग उसको इतना हल्का ना समझे। आज देखिए, अभी बोले मोदी बोलता है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, एक बेटी को लाएंगे पूरा
पूरा मेन रोड में नचाया जा रहा है। तो वो इस बेटी को मैंने बचाएगा और पढ़ाएगा और बढ़ाएगा। तो ये जो बात करते हैं मोदी जी सरासर झूठा बात है। और महिला लोग को साथ में मणिपुर में दर्जनों महिलाओं को लंगा नचाया गया बीसीएओ में। पूरा 3 गो बीजेपी का लड़का लोग बलात्कार किया महिला लोग को, मैंने लड़की लोग को। तो इस तरह से आए दिन महिला लोग को साथ में कुछ ना कुछ घटना होते ही रहता है। तो हम लोग को कहना है कि चाहे कोई भी सरकार हो, अगर सरकार अच्छा से कार्रवाई करता, अच्छा से सजा देता उसको, तो आज इस तरह से घिनौना घटना नहीं होता। आप 8 बजे रात मेन रोड में नहीं घूम सकते हैं। अभी क्या घटना है? आखिर एक महिला को इतना कमजोर क्यों समझा जा रहा है कि आए दिन उसके ऊपर इस तरह से हमला हो रहा है? महिला लोग को ना क्या बोलते हैं, वस्तु सा समझता है मशीन। अब देखिएगा जो आज जो चाहे हम किसी पार्टी में नहीं बोल रहे हैं, आम बात ही बोल रहे हैं, लेकिन देखिएगा जो अधिकतर देखिएगा जो आज वहाँ